राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा ठंड के टाइम में हमें कैसे करनी है। तो सुबह सवेरे पहले स्नान कर लेना है। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल के रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उन्हें जगा लिया है हल्के हाथों से सहलाते हुए। इसके बाद घंटी भी बजा सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का सा घंटी बजा देती हूँ डेली की पूजा में। इसके बाद हम उनको जगा लेंगे प्रेम पूर्वक। और मैंने यहाँ पे अपने मतलब किचन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे गुनगुना पानी, जैसे हम अपने बच्चों को सुबह में जगाते हैं तो गुनगुना पानी देते हैं, गुनगुना पानी से स्नान करते हैं, सेम वही सारी चीज़ अपने भगवान जी के भी साथ हमको करनी है। तो यहाँ पे मैंने उनको जगा लिया है। इसके बाद उन्हें थोड़ा सा मतलब गुड़ और किशमिश ये सारी चीज़ें गरम देती हैं। तो मतलब हमको अपने गोपाल जी को सुबह में ठंड के टाइम में गुड़ का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे पहले हम लोग मावा मिश्री कुछ भी लगा देते थे, तो अभी ठंड में हमको मतलब गुड़ और जल दे देना है। सबसे पहले उनका पहला भोग यही लगाना है। और इसके बाद दूध गर्म हो जाए तो दूध का भोग लगा के इसके बाद उनको थोड़ा देर के लिए मतलब कहें कि हे प्रभु, आप जो भी है उसको ग्रहण करिए। और भगवान को दूध और जल का भोग लगाने के बाद थोड़ा देर बाद ही स्नान कराएं। तो यहाँ पे गुड़ और जल का भोग लगाने के बाद इसके बाद मैंने दूध गर्म करके भगवान को हल्का गुनगुना दूध रख दिया है। और इसके बाद मैं अपना डेली का पूजा रूटीन करूँगी। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे देंगे। इसके बाद माता तुलसी और केले का वृक्ष हो तो उसमें भी मतलब जल दे सकते हैं। और डेली देना का मन हो डेली दीजिए, नहीं है तो गुरुवार के दिन दे सकते हैं। तो मेरे यहाँ मतलब घर के सामने ही सारी चीज़ें हैं तो मैं डेली ही दे देती हूँ। तो यहाँ आंवले का भी वृक्ष है तो अगहन महीने में आंवले की भी पूजा होती है। यदि कच्चा दूध मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो कच्चा दूध और जल से मतलब सिंचन करें आंवले वृक्ष की तो बहुत ज़्यादा सब लोग बोलता है अच्छा होता है। और यहाँ पे है तुलसी का बगीचा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तुलसी मैया को, ठंड का टाइम है तो जल बहुत थोड़ा थोड़ा गिराएंगे। और जो भी फूल पत्ती है आपके घर में चढ़ा के सिंदूर अच्छा लगा चढ़ा सकते हैं माता रानी को। तो यहाँ पे मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में और कुछ भी दिखाना है, तो इसलिए बस आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखा दे रही हूँ जल का कि कैसे मतलब पूजा पाठ अपना शुरू करती हूँ सुबह के टाइम में। क्योंकि गृहस्थ जीवन है, उसमें भीड़ भाड़ रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो सुबह में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हल्का फुल्का ही जो भगवान का सेवा हो पाता है वही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान करा लिया। ठंड का टाइम है तो गुनगुना पानी से स्नान कराएं। और बहुत ज़्यादा पंचामृत वाला सिस्टम ना करें क्योंकि ठंड बढ़ गई है। तो पंचामृत हमें एकादशी के दिन और सारे दिन स्नान करा सकते हैं। एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन यदि मिल जाए तो करा सकते हैं, नहीं है तो सिर्फ दूध से ही स्नान करा दीजिए। तो फिर यहाँ पे मैंने इसके बाद इत्र लगा दिया अपने भगवान को, क्योंकि इत्र की सेवा तो रहेगी ही। यदि आप इत्र नहीं लगाते हैं तो घी की भी मालिश कर सकते हैं भगवान को, हल्का गुनगुना घी करके और भगवान को लगा सकते हैं। तो इसके बाद ठाकुर जी हो गए हैं पूरी तरह से रेडी और आके बैठ गए अपने पूजा स्थान पे। तो यहाँ पे फिर सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना है और दीप प्रज्वलित करके ही पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद जो भी आपके घर में भोग प्रसादी हो भगवान को प्रेम पूर्वक लगाएंगे। जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे, माला करते हैं जो लोग माला कर सकते हैं। सुबह के टाइम में तो इतना टाइम नहीं रहता कि बैठ के सब माला करें, मतलब हम लोग को लेट हो जाता है, इसलिए जितना संभव हो सकता है उतना पूजा पाठ करते हैं। और तुलसी पत्र तो भगवान का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिय है। तो तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी के बिना उनको एक भी मिनट ना छोड़ें। पूजा के समय हमें तुलसी पत्र और मंजरी ज़रूर चढ़ाना भगवान को। यदि एकादशी है तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। और लेकिन डेली का डेली फूल पत्ती जो भी है, मुझे तो आज एक भी फूल नहीं मिला है, तो सिंपल तरीके से ही मेरी आज पूजा हुई है। दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये इसके बाद जो भी पढ़ना है बुक पढ़ के आरती कर लेंगे भगवान की। और आरती कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण मुरारी की वाला आरती मैं करती हूँ। आरती करने के बाद 4 बार आचमनी कर दें भगवान को। और इसके बाद आरती की कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की वाली आरती जितना टाइम मतलब पूरा करते हैं। इसके बाद आचमनी करके फिर भगवान को हल्के हल्के हाथों से सबको, जितने भी घर में भगवान देवी देवता हैं सबको आरती दे देना है।
और इसके बाद हमें अपने भी आरती ले लेना है। यदि छुट्टे पैसे रहे तो घर में 5-10 जो भी है वो आरती में ज़रूर से डेली का निकाले भगवान के लिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।